हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गेम ऑफ ट्रेडिंग में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट दिनेश सोमानी साहब। थैंक यू सो मच दिनेश सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और इस शो में हम आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल सभी पर बेहतरीन रणनीति लाकर देते हैं और इसके साथ ही आपको एक तरह से दिन भर का नजरिया देने की कोशिश करते हैं। एक विस्तृत जो जानकारी है वो हमारी कोशिश होती है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस शो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है, आपको गाइड करना है। आप अपनी कोई भी राय जो है वो अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से ही आगे बढ़ाएं, ये आपको एडवाइस दी जाती है। तो दिनेश सर से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले यहां पर बता दूं कि आपके मन में कोई सवाल है, आप कहीं फंसे हुए हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेजिए। हम उन सवालों के भी जवाब देंगे। कुछ सवाल पहले से भी आए हुए थे, उन सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो जहां पर गोल्ड में हम देखें तो 1,49,250 के आसपास कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी गिरावट का ही ट्रेंड नजर आ रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो 2,49,350 के करीब चांदी पहुंचती हुई दिख रही है। लगातार चाहे हम पिछले एक हफ्ते की बात कर लें या पिछले एक महीने में, एक तरह से गिरावट का ही ट्रेंड हमने देखा है। अब यहां से आखिर गोल्ड और सिल्वर में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि तेजी की गुंजाइश कब बनेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो और ज्यादा गहराती जा रही है। जो ताजा डेवलपमेंट हुई है वो हम आपको बता देते हैं। अब जो है वो यूएई पर अचानक जो ईरान का हमला हुआ, हालांकि ये सुनियोजित हमला ही कहा जाएगा, जिस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स और जिस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, अब उसने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है कि ये जो शांति वार्ता की तमाम बातें हो रही हैं वो कब तक फिजिबल होंगी, क्योंकि यूएई पर हमला ईरान की तरफ से अब ये और ज्यादा तनाव बढ़ा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एनर्जी क्राइसिस बाकी देशों में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से चिंताएं जो हैं वो पूरे कमोडिटी सर्कल पे इस वक्त बनी हुई है। दिनेश सर, ये जो हालिया डेवलपमेंट हुई है जिस पर आप भी निगाह रखे हुए हैं, ट्रंप अभी कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते तो भूल जाइए किसी तरह का कोई सेटलमेंट होने के लिए, तो 2-3 हफ्ते तो अभी चिंता बनी रहेगी। ऊपर से ईरान का यूएई पे हमला, क्या ये चिंता बढ़ा रही है या आपको लगता है कि ये जो करेक्शन है ये एक मौका दे रहा है? प्रशांत जी, चिंता का तो ऐसा है कि जब तक ट्रम्प साहब 3 साल तक अभी आगे और है, वो चिंता तो निरंतर बनी ही रहेगी। और पूरा जो एमसीएक्स का मार्केट है ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है। एक न्यूज आती है जिससे अचानक क्रूड 4 से 5% तेज हो जाता है, अचानक से सिल्वर 2 से 2.5% डाउन हो जाती है और गोल्ड में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो टोटली न्यूज ड्रिवन मार्केट है और मुझे लगता है जो भी आपने फंडामेंटल्स बताया बिल्कुल उसके अनुरूप ही मार्केट ने कल रिएक्ट किया। उसके बाद में यूएस की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया आई कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारे वॉरशिप्स इंटैक्ट है। उसके बाद मार्केट दोबारा सामान्य हो गया। बट वोलेटिलिटी जो हुई नीचे में, जो 97, 98, 100 के लेवल जो क्रूड ने देखे थे, ऊपर में 10, 280 के लेवल्स देख लिए, उसके बाद दोबारा 98, 100 के लेवल्स देख लिए। तो करीब 400, 400, 800 रुपए की वोलेटिलिटी क्रूड में हमें देखने मिली। वहीं सिल्वर ने 2,48,000 के लेवल्स देखने के बाद नीचे में 2,41,500 के लेवल्स भी देख लिए, मतलब 6-7 हजार रुपए की तेजी मंदी हो गई। टू बी प्रिसाइज, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मैं गोल्ड की बात करूं और उनके लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि कॉमेक्स की जो रेंज है वो 4560 आज इंट्राडे के लिहाज से बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इन लेवल के इर्द गिर्द की अगर कॉमेक्स गोल्ड आता है तो वहां प्रेशर दोबारा बनेगा, सप्लाई बनेगी और एक रेजिस्टेंस के लिहाज से वहां पर एक शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। इंडियन एमसीएक्स की अगर मैं लेवल करूं तो 1,49,865 यह वो पर्टिकुलर लेवल है जहां से बार बार प्रेशर आ सकता है। ऊपर में जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 1,50,550 जो ऑलमोस्ट कल का हाई था। तो ये दो रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए इन लेवल के आसपास कहीं गोल्ड आता है तो शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 1,48,800 जो कल का लो था वो दोबारा एक बार टेस्ट कर सकता है और 1,52,150 ऊपर में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जो थर्सडे के सेशन में हाई बनाया था वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो याद रखिए गोल्ड में अगर हम खास तौर पे बात करें डॉलर टर्म्स में तो 4560 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर शॉर्ट साइड की ही सलाह आपको मिल रही है। एमसीएक्स पे देखें तो 1,49,685 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपरी स्तरों पर देखें तो 1,50,550, 1,52,000 ये जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर शॉर्ट साइड की जो है रणनीति अपनाई जा सकती है।
दिनेश सर, खास तौर पे अगर हम क्रूड पे आए, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अब हमें एनर्जी क्राइसिस को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चिंता बढ़ेगी तो यूरोप की एनर्जी क्राइसिस की खबरें हमने देखी ही। चिंताएं भारत में भी कम नहीं है, चाहे एलपीजी साइड से हो चाहे बाकी चीजों से। बहुत सारे चीजों पर पैरामीटर्स ऐसे थे कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए उनको सुधारा गया, लेकिन ये चिंताएं बरकरार हैं। ऐसे में क्रूड में क्या रणनीति? बिल्कुल, चिंताएं तो बिल्कुल बरकरार ही है, क्योंकि $60-65 वाली क्रूड अगर $100 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो निश्चित तौर से बहुत ही चिंता का विषय है। सिर्फ एक हाउस होल्ड के लिए नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी जरूर चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन जब बढ़ते हैं तो ये आम आदमी की जेब को कट करती है, जो इन्वेस्टमेंट से उन्हें रोकती है। तो क्रूड अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 9800 के लेवल्स के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। प्रोबेबली जहां पर एक डिप मिलता है जैसे 9940 9930 ये लेवल के आसपास अगर कोई क्रूड आता है तो आई थिंक एक बार दोबारा बाइंग का रुख बनेगा इसमें। 10,100 ये अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है, और 10,220 के लेवल भी ये छू सकता है। तो ये दो पॉसिबल अपसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं। 9840 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पर एक बार बाइंग दोबारा निकल कर आएगी और प्राइजेस यहां से 10,000 का लेवल क्रॉस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्रूड देखिए, आपको लेवल्स भी दिनेश जी के हम बता देते हैं। क्रूड जो है वो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। 9946, 10,100 10,200 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहां पर 98.65 का आपको यहां पर मेंटेन करके चलना है। चलिए, इन सब के बीच में बात करें अगर हम गोल्ड की, तो गोल्ड के लेवल्स भी एक बार बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, गोल्ड का जो लेवल मैंने दिया है कि 1,49,865 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर सेल किया जा सकता है। 148,850 का टारगेट और 1,50,650 की स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सेल साइड की कॉल गोल्ड पे फिलहाल जिस तरह का प्रेशर बन रहा है उसमें देखते हुए यहां पर आपको 1,49,865 के लेवल पे सेल साइड की कॉल है। 1,48,850 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस 1,50,650 के ऊपर का आपको मेंटेन करके चलना है। नेचुरल गैस पर सर क्या रणनीति रखी जाए? थोड़ा सा रिवर्सल सा मोड इसमें नजर आ रहा है कि 260 के लेवल से बार बार घूमता है और ऊपर में 278 280 के आसपास मुझे लगता है रेजिस्टेंस लेता है। तो प्रोबेबली 269.40 एक परफेक्ट लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 264 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके 278 284 अपसाइड टारगेट की पोटेंशियल मुझे नजर आता है। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है, तो निश्चित तौर से इन लेवल पर एक बार खरीदारी निकल कर। ठीक है, तो यहां पर आपको खासतौर पे नेचुरल गैस में 269.40 लेवल्स एक बार फिर से आपको बता देता हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है फॉर 278 284 ये दो बड़े लक्ष्य। स्टॉप लॉस यहां पर आपको 264 का, याद रखिए ये बाय साइड की कॉल है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, उनको भी अपने रडार पर लेकर आते हैं। और इन सवालों में सबसे पहला सवाल जो है वो गौतम कुमार जी का लाते हैं। गोल्ड फिजिकल में 1,51,000 पे इन्होंने बाय किया हुआ है। ट्रेडिंग के लिए क्या करें दिनेश सर? दिनेश सर आपके प्रशंसक लगते हैं और आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, बताइए क्या किया जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा है कि 4560 के आसपास अगर कॉमेक्स गोल्ड आता है तो वहां अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए। ये थोड़ा सा बेहतर रणनीति रहती है। लॉस बुक करना भी एक आर्ट है जो सबके बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली इन लेवल्स पर आता है तो वहां से दोबारा प्रेशर बनेगा ही बनेगा। तो उन लेवल के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशन एक बार एग्जिट कर लेनी चाहिए। हमें ये बताइए कि यहां से जाहिर सी बात है कि पेशेंस तो टेस्ट होगा ही, लेकिन बेस मेटल्स में क्या रणनीति रखी जाए? बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी, एक सीमित दायरे में ही पूरा बेस मेटल पैक अभी हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 1270 यहां पर सपोर्ट मिलता है और 1288 रेजिस्टेंस जोन है। तो बेहद सीमित दायरा है। अगर निचले लेवल्स कहीं आते हैं 1272 73 तो वहां बाय करे 1260 की स्टॉप लॉस से, और ऊपर में अगर 1287 या 86 आता है तो वहां शॉर्ट सेल करे 1292 के स्टॉप लॉस। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है इसमें। इंट्राडे में बहुत ही नेक टू नेक लेवल्स है, तो ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन लेवल के इर्द गिर्द आता है तो आप ट्रेडिंग के लिहाज से बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से 1272 याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
जहां पर खरीदारी की आपके मौके बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा 1260 का, और ऊपरी स्तरों पर आपको 1287 तक के लेवल जब मिले तो यहाँ पर आपको सेल करना है, यानी कि शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई है। कुछ और अहम सवाल लगातार आ रहे हैं। नेचुरल गैस में इंट्राडे लेवल जानना चाहते हैं। वैसे तो दिनेश जी आपने बताया ही था, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दीजिए। एफर्ट किया है हमारे एक दर्शक हैं रूपन गोदारा जी ने, तो बताइए नेचुरल गैस के लेवल्स कहाँ देखते हैं? 269.40 का लेवल है जहां पर खरीदारी बन सकती है। 264 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 278 284 अपसाइड टारगेट आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस आपको देखिए लेवल्स हम फ्लैश भी कर रहे हैं, और इंट्राडे लेवल्स हैं ये 269.40, यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह। 278 284 इन लक्ष्यों के लिए स्टॉप लॉस 264 के नीचे का आपको मेंटेन कर। दिनेश सर, आप एग्री कवर करते हैं क्या? जी बिल्कुल करता हूँ, एग्री ही कवर करता हूँ इनफैक्ट। अच्छा, मैं जो कि आपके साथ पहली दफा शो कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से दर्शक आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक हमारे इन्होंने शुद्ध फार्मिंग ने ही पूछा है कि इनका सवाल मैं फ्लैश करता हूं। सोमानी जी प्लीज व्यू ऑन ग्वारगम 10,800 में बाई किया है इन्होंने, 10,800 के लेवल पे। 10,680 आज प्रोबेबली आज या कल जा सकता है, तो 10,680 में एक बार एग्जिट बनता है। ठीक है, 10,680 में एग्जिट बनता है। तो सर एक बार जरा एग्री कमोडिटीज पे एक विस्तृत नजरिया दे दीजिए। आप कहां पर मौके देख रहे हैं, कहां आपको लगता है कि थोड़ा संभल के चलने की जरूरत? जी बिल्कुल, जैसे अमित ने कहा है कि गम और ग्वार ये थोड़े से चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। 5765-70 ये ग्वार सीट का बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है। इन लेवल के आसपास खरीदारी करें। 5680 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6000 के लेवल जिसमें अपसाइड पोजिशनल व्यू के हिसाब से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है रांची लेवल्स, विशेष रूप से ध्यान रखिए आप। और जी अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सोमानी सर से बाय मिस्टेक 10,680 निकल गया, वो 11,680 का भाव आना चाहिए। हाँ सॉरी जी 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 ठीक है। सोमानी सर एक बार फिर दोहरा दें जी। 11,680 का टारगेट इसमें इस वीक में आता हुआ नजर आता है। 10,680 नहीं 10,800 का उनका खरीदारी है। 11,680 में उनका एग्जिट बनता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दिनेश सर, इसके साथ ही अमित जी, आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले औपचारिकता है, अपना डिस्क्लेमर दे दें। सोमानी सर सबसे पहले आप। जी बिल्कुल जी प्रशांत जी, डिस्क्लेमर से पहले मैं अमित भाई को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कल प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कॉल नहीं कर पाया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक मौका मिला, तो आपको भी धन्यवाद। अमित भाई आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहो। और रही बात डिस्क्लेमर की, तो पर्सनल मेरा कोई भी किसी भी कमोडिटीज में या इक्विटी मार्केट में पोजीशन नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट्स में। और जो भी कॉल दे रखी मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रही है। फिर भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही व्यापार करें।